रानू चिड़िया और गौरी कवि अपने अपने बच्चों को एक घने पेड़ की डाल पर बिठा देती हैं। बच्चों, आप यहाँ बैठ जाओ, आगे खतरा है। जब तक हम वापस न आ जाए आपने यहाँ ही बैठे रहना है। जग्गू बेटा, कोई शरारत नहीं करनी। कुकू भाई से बैठकर बातें करो और हम दाना लेकर आती हैं। मम्मा, मैं आपका इंतजार करूँगा। गौरी कवि और रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। कुकू, वो सामने क्या है? कोई चीज गोल गोल घूम रही है। दूसरे जंगल में मेला लगा हुआ है, मम्मा ने मुझे बताया था। कुकू, चलो हम मेला देखने जाते हैं। नहीं, मम्मा ने कहा था जब तक मैं वापस न आऊं हमें इस पेड़ की डाल पर बैठे रहना है। एक तो तुम डरते बहुत हो, हम यूं गए और यूं आए। ना भी जग्गू, मैं तो नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। बड़ों का कहना मानने में ही हमारी बेहतरी होती है। लेकिन जग्गू उड़ जाता है और दूर से नजर आने वाले बड़े झूले की तरफ चला जाता है। जग्गू उड़ता जा रहा था, उसे रास्ते का कुछ पता न था। वो तो बड़े झूले की सिमत में जा रहा था। उड़ते उड़ते जग्गू कौवा बड़े झूले के पास पहुंच जाता है। मेले में कई तरह के झूले लगे हुए थे, स्टॉल लगे हुए थे, लेकिन जग्गू के पास तो पैसे नहीं थे। वो एक कोने में बैठकर मेला देखने लगता है। चिड़िया, आप वापिस जाएं, मुझे जग्गू की चिंता हो रही है। वो तो कोई ना कोई शरारत ही करता रहता है। गौरी, तुम चिंता ना करो, मेरा कुकू है ना उसके पास, वो उसे कहीं नहीं जाने देगा। जग्गू को एक कोने में बैठा हुआ देखकर एक तोता उसके पास आता है। अकेले आए हो यहाँ? हाँ अंकल, मेरी मम्मा दाना लेने गई थी और मैं मेला देखने आ गया। लो ये लड्डू खा लो, तुम्हें भूख लगी हुई होगी। जग्गू तो भूखा था, वो तोते अंकल से लड्डू लेकर खा लेता है। अब जग्गू का झूले पर बैठने का दिल कर रहा था। वो चुपके से जाता है और चलते हुए बड़े झूले के साथ लटक जाता है। जब झूला ऊपर से नीचे आता है तो जग्गू का पंख एक पाइप से टकरा जाता है और जग्गू ऊपर से नीचे गिर जाता है। बचाओ, मुझे बचाओ! सब पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। जग्गू बेहोश पड़ा था, उसके पंख से खून बह रहा था। ये कौवा ना जाने कहाँ से आया है, किसी को मालूम है इसके घर का? कोई नहीं जानता था। शाम भी हो रही थी, इसलिए सब अपने अपने घरों को जाने लगते हैं। लेकिन मिठू तोता छोटे जग्गू को गिरा पड़ा देखकर वहाँ आता है और उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। मिठू तोता जग्गू के पंख पर पट्टी बांधता है और उसे दबा देता है। कुकू, कुकू बेटा, जग्गू कहाँ है? आंटी, मैंने उसे बहुत मना किया मगर वो सामने वाले झूले की तरफ चला गया। गौरी, वो झूला तो दूसरे जंगल में है, वहाँ मेला लगा हुआ है ना? चिड़िया, इस जग्गू ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, अब क्या होगा? कुकू बेटा, आपको घर के रास्ते का पता है ना? हाँ मम्मा, मैं तो यहाँ तक हर रोज आपके साथ आता हूँ। शाबाश मेरे बेटे, आप घर जाओ, मैं और आपकी आंटी जग्गू को देखकर आती हैं। कुकू अपने घर चला जाता है। चिड़िया और गौरी कवि मेले में लगे हुए झूले की तरफ चली जाती है। रात हो जाती है। अंधेरे में चिड़िया और कवि के लिए उड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो उड़ती है। गौरी, यहाँ तो कोई नहीं है, सब अपने अपने घरों को चले गए हैं। मैं कहाँ हूँ? रात को जाकर जग्गू अपनी आंखें खोलता है। कवि बेटा, आपके पंख पर चोट आ गई है, मैं आपको अपने घर ले आया। मुझे मम्मा के पास जाना है। बेटा, अब तो रात हो गई है, मैं कल सुबह आपको आपके घर तक छोड़ा था। क्या आपको अपने घर का पता है? नहीं, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। बेटा, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। रानो, वो सामने कोई पक्षी सो रहा है। चिड़िया और गौरी कवि उस सोए हुए पक्षी के पास जाती हैं। भाई जी, उठिए उठिए, हमारी बात सुनिए। क्या बात है? बताओ बताओ चिड़िया और कवि। भाई, एक छोटा कौवा दिन में यहाँ आया था। ये सुनते ही वो पक्षी बोलता है। मैं तो यहाँ चौकीदार हूँ, लेकिन मैंने दिन में देखा था कि एक छोटा कौवा बड़े झूले से गिरकर घायल हो गया था। ये सुनते ही गौरी कवि रोने लग जाती है। मेरा जग्गू कहाँ है चौकीदार पक्षी? चिंता मत करो, वो जिंदा था। जब मैंने देखा तो उसे एक तोता अपने घर ले गया था। वो तोता बहुत अच्छा है, मेले में नाव लगाकर रोटी कमाता है वो। गौरी, हमें जल्दी से उस तोते का घर ढूंढना होगा। चिड़िया और गौरी उड़ती हैं और थोड़ी दूर एक घर के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। कबूतर अपने घर में सोया हुआ था। कभी चिड़िया तो कभी गौरी कवि दरवाजे पर दस्तक देती, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। गौरी किसी और से जाकर पूछते हैं, ये तो दरवाजा ही नहीं खोल रहा।
जैसे ही गौरी कवि और चिड़िया वहाँ से उड़ती हैं, कबूतर दरवाजा खोल देता है। चिड़िया और गौरी कवि वापिस आ जाती हैं। क्या बात है, माफ करना, मैं काम से थका हुआ था इसलिए जल्दी नींद से आँख नहीं खुलती मेरी। कबूतर भैया, इस जंगल में तोते का घर कहाँ है? जो छोटा कौवा आज बड़े झूले से गिरा है, आप उसे ढूंढने आई हैं? ये सुनते ही गौरी जल्दी से बोलती है, हाँ, मैं उसकी माँ हूँ। वो मुझे बताए बिना ही मेला देखने आ गया। वो सामने वाले बड़े पेड़ पर तोते का घर है, आपका बेटा तोते के घर में है, आप वहाँ जाओ। चिड़िया और गौरी कवि उड़ती हैं और तोते के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती हैं। तोता जाग रहा था और जल्दी ही दरवाजा खोल देता है। तोते भाई, मेरा बेटा आपके घर में है क्या? आप शांत हो जाइए और अंदर आ जाइए। चिड़िया और गौरी कवि घर के अंदर चली जाती हैं। मेरा जग्गू, मेरा बच्चा ठीक है ना? मम्मा सॉरी, अगर मैं भी कुकू की तरह उसी डाल पर बैठा रहता तो ये सब ना होता। मैंने पग पर पट्टी बांधी थी और दवा भी दे दी है। जग्गू बेटा, देखो तुम्हारी वजह से तुम्हारी मम्मा कितनी परेशान है, कितनी रोई है तुम्हारी मम्मा। ऐसा फिर कभी मत करना। चिड़िया और कवि बहन, आज की रात आप मेरे घर में ही रुक जाएं और सुबह वापस चली जाना। मैं आपको खाना देता हूँ। नहीं तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले ही आपने हमारी बहुत मदद की है। मेरा बेटा भी घर में अकेला है, हमें वापस ही जाना है। फिर गौरी कवि अपने जग्गू बेटे को उठा लेती है और वो वापस होते हैं। जग्गू अपनी मम्मा के ऊपर बैठा हुआ था और खुद से बहुत जी तो प्यारे बच्चों, आप टुनी चिड़िया की आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और उसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।